प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह जी का ताली बजाकर खड़े होकर स्वागत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय राजनाथ जी का आपका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे मध्य में अभी थोड़े तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। द्वारा उनका अभिनंदन हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। आप इस तालियों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय राजनाथ जी का तालियों के साथ में बरकत ताली के साथ में अभिनंदन होना चाहिए। हमारे मध्य में बोलते हैं हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबा देती है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर पटाखे जलाकर जश्न मनाया। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अगर हम हरियाणा का उदाहरण दें तो वहां भी यही कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी, लेकिन मैंने कहा था कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से जुड़े हैं। आप हरियाणा के भी अगर हम यहाँ पे उदाहरण दें कि हरियाणा भी ऐसे लगता था कि नहीं, ये बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, एग्जिट पोल कुछ दिखा रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मोदी जी की सरकार जो है, देश की 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो मोदी जी की योजना से जुड़ी है। समाज का आखिरी व्यक्ति, समाज में महिला आत्मनिर्भर करना, समाज के हर एक वर्ग को कुछ न कुछ उसका जीवन समृद्ध करने के लिए कुछ न कुछ दिया। तो ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में किया है। तो एक अलग सा, तो मुझे लगता है कि एक लाभार्थी वोट बैंक ऐसे कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के समय में ऐसा होता था कि 1 रुपया अगर किसी गरीब को देते तो उसको 15 पैसे मिलते थे, 85 पैसे बीच में ही जाते थे। ये खुद कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था। तो अब बदल गया है सब। तो मोदी जी के गवर्नमेंट ने 10-12 लाख करोड़ तकरीबन ये योजना के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाए, तो उनका जीवन अच्छा बना है, उनका जीवन समृद्ध बना है, महिला आत्मनिर्भर बनी। उसी तरह से महाराष्ट्र में हमारी लाडली बहन योजना जैसी योजना में 2.5 करोड़ हमारी महिला बहन, हमें जो बहन है वो अभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महीने को उनको आज 1500 रुपये मिल रहे थे, उनको अभी 2100 रुपये मिलने वाले। तो मुझे लगता है कि समाज का हर स्तर हमारे साथ था, और यही वो जो हमारे आज रिजल्ट आए उसमें दिख रहा है कि समाज का हर स्तर जो विचार का है, जो काम से प्रभावित है, ऐसे सभी वर्ग हमारे साथ आए और इसलिए इतनी बड़ी जीत हमें मिली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में 4 सीटों पर हमारी जीत हुई है और 1-2 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से हमारी हार हुई है। झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड में किया है और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पर हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही
कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते हैं। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है।